एक और पहेली है, सभी के अंदर भगवान कैसे हो सकता है? तो उसके पहले हम सभी ये समझ लें कि भगवान कहते किसको हैं। इस सृष्टि मंच पर इतने ढेर सारी मनुष्य आत्माएं हैं हर धर्म की। इसमें दो स्वरूप है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। बाकी अलग जीव जंतु को अभी नहीं लीजिए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को, अनेक जीवों को नहीं, सिर्फ मनुष्य प्राणी जो नरतन है, नारी तन है, इसको हम लेते हैं। भगवान सबके अंदर है, इस बात से पहले भगवान क्या है ये जानना जरूरी है। प्रकरण आता है जो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं या सभा के बीच में बैठे होते हैं, जो अनेकों होते हैं, अनेक विचारधारा के लोग होते हैं या अनेक विचारधारा आई हुई होती है, उस पर प्रकाश डालते हुए जो बातें होती हैं, जो प्रकाश डाला जाता है, तो उसी अनुसार स्वरूप होता है। रूप क्या बन जाता है? स्वरूप। रूप तो एक ही है, लेकिन अनेक स्वरूप जो दिखाया तो अनेक काम के आधार पर रूप चेंज होता गया। जिसको बोला काम के आधार पर नाम पड़ा, काम किया है तो नाम पड़ा, बोल तो दिया, लेकिन वो काम कौन सा काम, कैसा काम, किसके द्वारा काम हुआ। यहाँ पर एक उदाहरण लीजिए। तीर्थ स्थल था, इसके पहले बताया गया है, फिर मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ। तीर्थ स्थल था, तीर्थ स्थान, वहाँ पर बहुत भीड़ थी भक्तों के, श्रद्धालुओं के। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा गरीबों में बांटते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, घर आते हैं। तो वहाँ पर माली था, माली फूल बेच रहा था। तो रास्ते से लोग गुजरते थे तो फूल खरीदते थे, पुष्प मंदिर में चढ़ा देते थे, गंगा जल में चढ़ा देते थे, माना पूजा पाठ है अपने श्रद्धा अनुसार करके चले जाते थे। तो उसके जो माली था, फूल बेच रहा था, उसके बगल में कुत्ते का लैट्रिन था। तो बहुत बुरा लग रहा था आने जाने वालों के लिए, मक्खी भी वो भिनभिना रही थी। तो वो थोड़ा सा फूल उठाया, एक मुट्ठी, और उसी पर फेंक दिया कि ढक जाए, फूल को ही फेंक दिया उस पर। तो जितने लोग जा रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसके पास से फूल ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी चढ़ा करके और झुक रहे हैं, सिर को अपने झुका रहे हैं। कोई अगरबत्ती भी दिखा रहा है, लगा रहा है, फल फूल भी चढ़ा रहा है, माना धीरे धीरे फूलों की ढेर लग गई वहाँ पे। ठीक, अच्छा। अब वहाँ पर कोई मन्नत मांगता है, जैसे अपने ले करके देते हैं ना लोग, जैसे कोई अधिकारी हुआ, कर्मचारी हुआ, कार्यकर्ता हुआ, कोई भी हुआ, तो गवर्नमेंट के द्वारा बैठाए हुए होते हैं, उनको घूस नहीं लेना होता है, मना उनको फ्री में करना है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है ऑलरेडी। तो जो पब्लिक आ रही है उनसे नहीं लेना होता है, और कितनी तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कितना छोटा है, किस स्थिति परिस्थिति में है, प्राइवेट नौकरी है उसकी, दिन भर का नुकसान किया है, फिर भी उसको 50 घूस दो तो उसका फाइल आगे जाएगी। कितनी शर्म की बात होती है, यहाँ हम समझ सकते हैं। उससे लो, उसके दिन भर का भी नुकसान हुआ, घूस भी दिया, उतना जबकि आपका कई गुना, आपका अगर 1 लाख तनख्वाह है, 60,000 है, 80,000 है, 50,000 है, और उसका 5,000 ड्यूटी करने वाला 50 रुपया फीस भी दे रहा है, और उसका काम भी तब भी समय से ईमानदारी से नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए क्या कहा जाए उसको। तो वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि जब दो तब हम करेंगे, ठीक है, मन हमको दो तब हम तुम्हारा काम करेंगे, बिना दिए नहीं करेंगे। तो ऐसे ही भगवान को लोग समझ लेते हैं कि जब हमको चढ़ाओगे तब तुम्हारी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे, जो तुम्हारा कार्य है तभी करेंगे हम। बच्चा पैदा, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा
बेटा तो हमको 1 किलो लड्डू चढ़ाओ या कढ़ाई चढ़ाओ या इतना दान करो, तब हम पुत्र जन्म लेगा। तो भगवान को भी क्या लोग समझ लेते हैं, दलाल। ये आखिर इस तरह का मन में, सबकी बुद्धि में ये बात कैसे बैठी, क्यों बैठी? आप कह दो ऐसा भगवान काम किया होगा तब तो नाम पड़ा। ये भी एक नाम पड़ा। टेढ़ी पूछ वाला लैट्रिन किया, वो फूल डाल दिया, वो भी एक यादगार बन गया। कह तो जरूर यहाँ से कुछ हुआ होगा तब तो यहाँ पर यादगार ऐसे थोड़ी बन गया। तो कोई आत्मा वहाँ मन्नत मांगे, जहाँ टेढ़ी पूछ वाला लैट्रिन किया है, फूलों से ढक दिया गया, पूजा पाठ करते करते वहाँ कोई आत्मा संकल्प कर ले, हे भगवान हमारा मकान बन जाए, मकान खरीद दिया जाए या लड़का हो जाए, तो हम ये आपको 10,000 रुपया यहाँ पर ला के हम चढ़ाएंगे, या हम प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे। तो उसको या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, दो ही में एक, दो तो एक होना ही है। तो अगर उसका हो गया तो कहेगा हमारे भगवान ने पूरा किया है, तो वहाँ ले जाके चढ़ाएगा, करेगा। अब कोई लड़की मांगेगा, उसका पूरा हो, मन एक ही होगा, तो उसके लिए क्या हो गया, भगवान ने पूरा किया। तो उसका वहाँ पर क्या बैठ गया, विश्वास बैठ गया। उसी अनुसार उसका देखिए कार्य से जुड़ा हुआ है, उसका किससे जुड़ा हुआ है, स्वार्थ जुड़ा हुआ है उससे। वो भी एक प्रकार का भगत है, उसके और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इस तरह से भी कनेक्शन जोड़ के रखते हैं उस शक्ति से। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, भूतों के लिए वो उस तरह का बना दिया गया है। बैठी हुई हैं मार्केट लगा करके, जो मार के काट के खा रही हैं, ख़त्म कर दे रही हैं उनके जीवन के अस्तित्व को, आस्था को, विश्वास को। ऐसी भी आत्माएं हैं दुनिया में, इस भावना के, इस स्वभाव को, इस स्वभाव वाली, इस संस्कार वाली भी, जो इस तरह की भावना से, मानसिकता ऐसी है, इससे जुड़ी हुई हैं, इस तरह के श्रद्धा विश्वास को लेके जुड़ी हुई हैं। अब उसमें बोलते हैं हमारा काम हुआ है, हमारा तो मनोकामना पूर्ण हुआ, हम तो यहीं पे विश्वास करेंगे। अब वहाँ पर माली देख रहा है और वो सत्य बात माली जान रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, और वो बताएगा नहीं, और वो अपना अधिकार जमा लेगा वहाँ पे। उन्हीं से जो आएगा मन्नत वाला, उसी से अपना बना लिया दुकान, मंदिर बना लेगा और वहाँ का पुजारी बन के बैठ जाएगा। तो उस शक्ति का नाम लेकर के क्या हो गया, व्यापार। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं लोग, थोड़े समय के लिए। इन लोगों का ऐसे ही बिजी कर दिया जाता है, इस तरह की आत्माओं को। थोड़ा जी खा लें, वो भी दुनिया का इतना ही जान पाती हैं, इतना ही इनको जानना होता है, इतना ही कर्म करना होता है, इससे ज़्यादा इनको मतलब नहीं होता है। ये भी एक वैरायटी हो गई कि अपने लोग ले करके करते हैं, और उसमें भगवान के शक्ति को भी उसी से जोड़ देते हैं कि वो भी ले करके तब करता है, जैसे इसके पहले भी उदाहरण दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि तुम क्या बन जाओ, अधिकारी। अधिकारी माने बच्चा बन जाओ, भगत मत बनो। भगत के लिए बोला ठगत। भगवान के उस शक्ति के बीच में संबंध होना चाहिए। भगत बन के रहोगे तो क्या मांगता रहता है वो, और भागता रहता है, स्थिरता नहीं आती है, निश्चिंतता नहीं आती है। परखते रह जाते हैं गुरु चेला एक दूसरे को। वो परीक्षा लेते लेते क्या गुरु जी फिर उसके द्वारा परीक्षा लेकर के फिर वो भाग जाते हैं। न शिक्षा मिल पाती है, न दीक्षा मिल पाती है उनको, अधिकारी नहीं बन पाते, वहाँ सेवा नहीं मिल पाता है गुरु के दरबार में। तो आजकल के गुरु भी देख लीजिए, अनेक गुरु बन के बैठ गए, जबकि भारत में भारत माता है, गुरु माता। गीता है ना, ज्ञान किसका, गीता का। गीता माता है, गीता के द्वारा गीत गाए उस शक्ति ने, पुरुष गुरु के द्वारा नहीं गाए। वो बच्चे हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, इतने पति कैसे हो जाएंगे। आजकल के यहाँ पर किसी पुरुष को तिरस्कार नहीं किया जा रहा है, अपमान नहीं किया जा रहा है, उनको सम्मान किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। अपने विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में ऐसा नहीं है सिर्फ माताएं ही हैं, भाई लोग भी हैं, कुमार लोग भी हैं, अधर कुमार भी हैं और कुमारी भी हैं। लेकिन
जो अहम वहम का जो नशा चढ़ा गया है, चढ़ा दिया गया, उसको उतारा जा रहा है कि अनेक मिशन का उदाहरण दिया जा रहा है, सत्य को हरण करके उदाहरण जो दे रहे हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 108 टीका गीता के ऊपर की गई, 108 आत्माएं टोकी हैं भगवान बन करके, उसके पति बन करके। तो जब जाहिर सी बात है वो युद्ध छिड़ गया, लड़ाई होने लगी उसमें, पढ़ा करके। और जब वो बीच में आएगी गीता पति और गीता का बच्चा, सब समाधान होना शुरू हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इस संबंध परिवार, एक परिवार में आओ सब कुछ समझने के लिए, अगर कुछ समझना है तो, नहीं तो उदाहरण दे दिया गया है नीचे। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान ध्यान की ज़रूरत नहीं है। प्रजा वर्ग के लोगों को युद्ध के मैदान में सैनिकों की ज़रूरत होती है, आम पब्लिक की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर वो तो किराए पर सब लोग सैनिक बना करके घुसा दे रहे हैं, उस पर सीना तान करके खड़े हो जा रहे हैं।